So guys, I am here with part 62 of our Real JEE Advanced Question Series. तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पूरी सीरीज को बहुत कायदे से फॉलो करो। इससे बेटर क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल पाना काफ़ी मुश्किल है आपको, वो भी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में। पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक लूप में स्टार्ट करो चीज़ों को बनाना। राइट फ्रॉम पार्ट 1 बनाओ या फिर पीछे से बनाओ, कैसे भी बनाओ, पूरी सीरीज को कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। अभी तो सीरीज और आते रहेगी, ठीक है, और सीरीज अभी आते रहेगी। इससे बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जाओ, चाहे पेड कोर्स हो, चाहे जो जहां देख लो, आप जाके चाहो जो करना है, लेकिन आपको इससे बेटर क्वेश्चंस का कलेक्शन एक जगह कहीं मिल पाना बड़ा मुश्किल है। मिलेगा भी तो इससे 20 नहीं होगा, 19 ही होगा, ठीक है। इससे 19-20 समझते हो ना, इससे 20 नहीं होगा, 19 ही होगा। तो आप इसको बहुत कायदे से फॉलो करो। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो कहानी का सारांश ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े रहें और इस सीरीज को बहुत कायदे से फॉलो करें, ठीक। तो चलो उसी के साथ आज एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आप देख लो, बढ़िया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक शानदार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाएं पूरा अच्छे से। आज ऑर्गेनिक आए लेके, चलो इस क्वेश्चन को करो आप। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टाइम टेकिंग है, बट आंसर देखो एक बार में सही निकालना। इस तरह के क्वेश्चन में क्या परेशानी होती है, छूट जाता है प्रोडक्ट। किसी का स्टीरियो कैलकुलेट करना भूल गए, किसी पोजीशन को भूल गए। और एडवांस हर साल एक सवाल ऐसा देता ही देता है, गारंटीड। अभी पिछले 4 साल में तो दे ही दे रहा है, ठीक है। गारंटीड एक सवाल इस तरह का रहता है जहां पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हो और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का तड़का लगा होता है सवाल में। तो चलो आप यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 A4 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मेंस लेवल की चीज है, वहां तक तो आप पहुंच जाए गए होगे, ठीक है। चलो मैं A1 A2 में यही धीरे नीचे बता देता हूँ, इजी। क्या करोगे, डिहाइड्रेट करोगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद Br2 H म्यू एलाइलिक सब्सटीट्यूशन कराएगा मेजर, तो इस पोजीशन पे रेडिकल बना के सब्सटीट्यूशन करा दोगे, कुछ ऐसा बना दो। ये देखो CH2Cl ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अब यहाँ पे क्या करोगे, Na ड्राई एथर के साथ, Na ड्राई एथर के साथ आप इसका वुड्स कराओगे। वुड्स कैसे होगा, सेम रेडिकल डाइमेराइजेशन। तो रेडिकल डाइमेराइजेशन कुछ इस तरह का करा लो। मैं थोड़ा स्पेस के लिए अगले पेज में बता दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं, एक ही बात है। CH2Cl ऐसा बना हुआ है। इसी तरह का एक और ले आओ, CH2Cl, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। अब यहां से हटाओगे, यहां से हटाओगे, रेडिकल बनाओगे और दोनों को कार्बन पे, दोनों को जोड़ दोगे तो कैसा बन गया, A3 कैसा बन गया तुम्हारा। A3 कुछ इस तरह का बना ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ये तुम्हारा A3 बना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद H+1 इक्विवेलेंट हीट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हो, H+ क्या करेगा, इधर से पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, सॉरी, एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है। ये पाई बॉन्ड हटाओ, ये पाई बॉन्ड हटा के यहाँ पे ले आओ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे H लगा दी। अब ये बाजू से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इधर ट्रांसफर होगी प्लस के तरफ, इस एटम के थ्रू बॉन्ड होगा ताकि एक 5 मेंबर का स्टेबल रिंग बन जाए। इस एटम के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो जब इस एटम के थ्रू हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये बाजू से इवन एलिमिनेशन टाइप आप डीप्रोटोनेट कर दोगे इसको, और डीप्रोटोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत इजीली दिख रहा होगा, रफली बना के देख लो यार, ये बहुत इजी बातें हैं। तो एक्चुअली A4 जो आया वो कैसा आया, देखो 5 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 मिथाइल, एक मिथाइल ये देखो, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये। कायदे से देखो थोड़ा, स्ट्रक्चर को खुद से बना के देखो। यहाँ पे ऐसा कुछ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। थोड़ा जोड़ देते हैं इसको, ये जोड़ो, यहाँ पे डबल, यहाँ पे मिथाइल, और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डबल मिथाइल, समथिंग लाइक दिस। सीधा बना देते हैं उसको, थोड़ा देखो सीधा बना देता हूँ। ये एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म हुआ। अब असली क्वेश्चन यहां से चालू हुआ है, अब असली क्वेश्चन चालू हुआ है। ये तुम्हारा A4 है, तो उम्मीद है आपका A4 तो बन गया होगा अच्छे से। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। NBS, जिन बच्चों को NBS के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ एक बार।
देखो एनबीएस कुछ नहीं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, सीधे बस इसका काम बता दे रहा हूं। ये बीआर रेडिकल जनरेट करके एलाइलिक सब्सटीट्यूशन कराता है मेजरली, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन ये मेजरली कराता है, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन कराता है इलेक्ट्रोफाइल सॉरी फ्री रेडिकल बना के। तो यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कंसिडर ओनली एलाइलिक सब्सटीट्यूशन। हाँ माइनर थोड़ी बहुत और पॉसिबिलिटी होती है, बट यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि कंसिडर ओनली एलाइलिक सब्सटीट्यूशन। तो बीआर डॉट का एलाइलिक सब्सटीट्यूशन रेडिकल बना के करा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज आपको करनी है। देखो ध्यान से बेटा, आप ऐसा मत करना कि सिर्फ एलाइलिक साइट्स चुन लिया आपने। इस बार के जेई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है 2021 पेपर 1। क्वेश्चन का नंबर नहीं याद है, पेपर 1 इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आया है, इंटीजर टाइप, देख लेना उठा के। वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां मैंने थोड़ा आपको A4 बनाने की भी मेहनत दी है, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा था। तो देखो एक तो तुम यहाँ डॉट, ये एलाइलिक पोजीशन है ना, ये पाई बॉन्ड के बाजू एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ इन 3 जगह लगा देना और उसकी स्टीरियो कैलकुलेट कर लेना, गलत हो जाए। देखो जब एलाइलिक बना होगा ना, तो एक तो ठीक है, यहां पे रेडिकल आया होगा, यहां से एच हटा होगा, यहां रेडिकल आया होगा। अब इस चीज को आप ध्यान देना कि जब रेडिकल यहां आया ना, तो हो सकता है बीआर यहीं लग जाए, हो सकता है ये रेडिकल रेजोनेंस करे। रेडिकल जब रेजोनेंस करेगा ना, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना। कैसे रेजोनेंस करेगा यार, ये देखो ऐसा रेजोनेंस होता है इसका, ये पाई तो यहाँ पे डॉट आएगा, ये पाई का, और ये डॉट ऐसा जुड़ जाएगा, ये नहीं, ये डॉट जुड़ जाएगा, डॉट यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे भी क्या लग सकता है आके, बीआर लग सकता है, और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है। फिर से देखो एक बार अच्छे से, चलो मैं इसको थोड़ा छोटे में दूसरे एग्जाम्पल से बता रहा हूं, फिर मैं खटाखट से बना दूंगा, आपको खुद से पकड़ना होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, खैर ये तो सिमेट्रिकल सा हो गया। तो देखो मैं यहाँ पे एक और कार्बन बढ़ा देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है ये इस एलाइलिक पोजीशन पे जब डॉट बना हो ना, तब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा हो, रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल आ जाए और डॉट यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो जब डॉट यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो इसी बीआर को यहाँ भी लगा सकते हो विथ डबल बॉन्ड शिफ्टेड ओवर देयर फ्रॉम रेजोनेंस। दिस इज क्वाइट अ इजी कॉन्सेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड रेजोनेंस प्रॉपर्ली। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लगाना। चलो एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। मैं फ्रेश पेज में बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। देखो मैं खटाखट बनाऊंगा, आपको सोचना है अपने मन में, ये ऐसा, ये डबल यहाँ, ये ऐसा, ये। चलो पहले ना एक एक करके पकड़ना स्टार्ट करना, कहीं से भी रैंडमली बनाओगे पक्का कोई ना कोई छोड़ दोगे। देखो कितना इजी होता है। पहले मैं इस वाले साइड को पकड़ता हूँ, तो पहले मैं तुरंत यहीं लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ डॉट आया होगा, ये रेजोनेंस हुई होगी, तो रेजोनेंस होके पाई इधर शिफ्ट हुआ होगा और डॉट यहाँ चला गया होगा, तो इस पोजीशन पे लगा सकता हूं मैं अगले में। तो अगला जो मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, उसमें पाई यहां चला गया होगा और इस पोजीशन पे रेडिकल आया होगा, तो मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। एक एलाइलिक साइड कर लिया हमने। अब चलो इस वाले साइड को पकड़ो, इधर वाले को। तो इधर वाले को पकड़ोगे तो क्या होगा, ये तुरंत लगाओ यहाँ पे CH2Br। अच्छा जब यहां रेडिकल बना होगा, देखो तो पाई इधर आया होगा, डॉट इधर, तो क्या पॉसिबिलिटी आई, क्या पॉसिबिलिटी आई, ऐसी आई कुछ। देखो जब यहाँ डॉट बना होगा, तो ये रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड ऐसे एक्सोसाइक्लिक हो गया होगा, और यहाँ पे डॉट आया होगा, तो यहाँ पे आके लगा होगा Br, और ये ऐसा समथिंग लाइक दिस। तो हमने दो साइड्स देख लिया, हमने ये वाले साइड को देख लिया, रेजोनेंस करा के भी देख लिया, ये वाले साइड को देख लिया, रेजोनेंस करा के देख लिया। अब बची है ये वाली साइड, चलो इस पे आओ। तो पहले तो यहाँ लगा दो, बिल्कुल जैसा है वैसा लगा दो, फिर रेजोनेंस करा के देख लो, कहानी खत्म। जैसा है वैसे लगा दो, ये लो Br। अब डॉट इमेजिन करके रेजोनेंस कराओ, तो डबल यहां आएगा, डॉट यहां आएगा। तो ये देखो कितना आसान, जब ये डबल यहां आया, डॉट यहां आया, डॉट यहां आया, तो Br यहां आया, ये ऐसा हुआ। अब बात आएगी, अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब बात आएगी इसकी स्टीरियो आइसोमर्स की। आसान है यार, स्टीरियो आइसोमर में दिक्कत नहीं। देखो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला एक कायरल सेंटर है, मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं, ये वाला कायरल सेंटर है, दिख रहा है कायरल सेंटर। तो कितनी पॉसिबिलिटी, RB SB, दो पॉसिबिलिटी। यहाँ पे इसको देखो कायरल सेंटर है, कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। रेडिकल है, रेडिकल को प्लेनर मानना है,
तो ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से br लग सकता है, तो rs दोनों की पॉसिबिलिटी है, SN1 टाइप जैसे होता था वैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यही एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर, दो पॉसिबिलिटी, जी बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसा कायरल सेंटर है, जी हाँ है, कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखो कायरल सेंटर है, जी हाँ है, कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज 2 2 2 2 2। ठीक है, 10 + 1 11। तो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। करेक्ट आंसर, अगर आपको कहीं डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, रिप्लाई कर दिया करूंगा मैं, ठीक है। और बिल्कुल शेयर करो यार, अब एग्जाम करीब आ रहा है ना, अब ये सीरीज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। आपको एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा, ठीक है। तो चलो ढंग से फॉलो करो इसको। ओके, बाय।